Guys, please mute your mic. First mute yours. Shut up, stupid. गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ, कहाँ तक हुआ था अपना? नेफ्रिडियो कोर्स हो गया? वो नहीं हुआ। नेफ्रिडियो कोर्स स्टार्ट होगा अपना। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया
ये नेफ्रिडियो स्टार्ट कर रहे हैं अपन नेफ्रिडियोपोर्स। भाई नेफ्रिडियोपोर्स जो होता है इसको इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया भी कहते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना या आप ये समझो कि नेफ्रिडिया वर्ड जो होता है वो यूज करते हैं हम लोग एक्सक्रेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये नेफ्रिडिया अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रेशन में हेल्प करता है, या ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन है इसका। नेफ्रिडिया कौन है? नेफ्रिडिया किसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन है? अर्थवॉर्म का। अब ये हम पढ़ रहे हैं नेफ्रिडियोपोर्स। तो नेफ्रिडिया जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है इसका एंटीरियर पार्ट फनल शेप का होगा और पोस्टीरियर पार्ट जो होगा वो ट्यूबुलर होगा। एंटीरियर पार्ट फनल शेप का होगा और पोस्टीरियर पार्ट ट्यूबुलर होगा। अभी बनाएंगे हम लोग यहाँ पे डायग्राम में। तो वो जो ट्यूबुलर वाला पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं जाके उसकी ओपनिंग होती है पोर की हेल्प से। तो वो जो पोर की हेल्प से जो ओपनिंग होगी वो बॉडी सरफेस पे होगी। कहां पे खुलेगा जाकर के? बॉडी सरफेस, इंटेग्यूमेंट या स्किन पे। ठीक है, तो वो पोर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब हम यहाँ पे देखो, ये हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया है। यहाँ पे ये हमने बनाए अर्थवॉर्म की बॉडी। ये लो, ठीक है, ये बॉडी वॉल है, अंदर बॉडी कैविटी। ये बॉडी वॉल है, अंदर बॉडी कैविटी। हमने बोला नेफ्रिडियोपोर। क्या बोला? नेफ्रिडियोपोर। मैंने अभी बताया आपको भाई कि बच्चे जो नेफ्रिडिया होगा उसका एंटीरियर पार्ट जो होता है बेटा वो फनल शेप का होता है और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो ट्यूबुलर होता है और उसकी ओपनिंग होती है बॉडी सरफेस पे, ठीक है ना, स्किन पे, इंटेग्यूमेंट पर। इस वजह से इसको इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो पोर्स होंगे ऐसी कई सारी ओपनिंग देखने को मिलेगी हमें। ये लो, ठीक है। अब ये सेगमेंट है, बाहर ये सेगमेंट नजर आ रहे हैं। तो इन सेगमेंट्स पे जो ये ओपनिंग, ये जो मैंने पोर बनाया, इस पोर को मैं अब केवल आपको पोर से दिखाऊंगा, पूरा नेफ्रिडिया नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पोर की ओपनिंग किधर है? स्किन पर, ठीक है, बॉडी सरफेस पे। तो यहां पे मैंने इस सेगमेंट में आपको कई सारे पोर दिखाई, ये पोर्स। इस तरीके की ये पोर की ओपनिंग बाहर स्किन पर देखने को मिलती है, दिखाई देती है, ठीक है। इन पोर्स को बोलेंगे नेफ्रिडियोपोर्स। क्या कहेंगे? नेफ्रिडियोपोर्स। हर सेगमेंट में ये नेफ्रिडियोपोर का जो नंबर होगा वो होगा कितना? 200 to 250, 200 से 250 या 250 एक सेगमेंट में। कितने सेगमेंट में? एक सेगमेंट। वन सेगमेंट में नंबर ऑफ नेफ्रिडियोपोर्स 200 to 250, 200 से 250, ठीक है। अब यहां पे देखो, सीलोमिक फ्लूइड होगा अंदर। क्या होगा? सीलोमिक फ्लूइड। ये सीलोमिक फ्लूइड, ये सीलोमिक फ्लूइड। ये बॉडी अंदर इंटरसेगमेंटल सेप्टा भी हो गया, लेकिन मैंने बनाया नहीं है यहाँ पे। ये सीलोमिक फ्लूइड, ये जो सीलोमिक फ्लूइड है यहाँ पे, इस सीलोमिक फ्लूइड के साथ ये मैंने रेड कलर का वेस्ट दिखा दिया आपको। इसका वेस्ट है। इस वेस्ट को ये नेफ्रिडिया उठाएगा, अंदर लेगा और ले जा करके कहां पे छोड़ देगा? सरफेस पे, स्किन पे। अब स्किन पर जैसे आया उसकी वजह से स्किन कैसी हुई? मॉइस्ट हुई। मॉइस्ट हुई तो किसमें हेल्प मिलेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे कि भाई इनके अंदर म्यूकस का भी सीक्रेशन होता है और म्यूकस जो होता है वो बॉडी सरफेस पे आ जाता है और म्यूकस बॉडी को क्या बना देता? मॉइस्ट बना देता है, जिसकी वजह से इनको क्या होगा? रेस्पिरेशन में हेल्प मिलती है। मैंने बोला कि इनकी वजह से इनको रेस्पिरेशन में हेल्प मिलती है, मतलब ये बॉडी फ्लूइड या एक्सक्रीटरी वेस्ट या फिर म्यूकस स्किन पे आके स्किन को मॉइस्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं कर रहे। रेस्पिरेशन तो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
वो तो डिफ्यूजन से होगा। इनका काम कितना होता है, ये मॉइस्ट कर देते हैं, क्योंकि जब तक इसका स्किन मॉइस्ट रहेगा ये रेस्पिरेशन आसानी से करेगा, क्योंकि इसके अंदर कैसा रेस्पिरेशन है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर म्यूकस रेस्पिरेशन में हेल्प कराता है क्या, या सिलोमिक फ्लूइड रेस्पिरेशन में हेल्प करा रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि इनकी स्किन को मॉइस्ट करता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना आप। ये समझ आया आपको? तो ऐसे जो पोर मैंने एक सेगमेंट में आपको दिखाया है नेफ्रिडिया की हेल्प से, तो अंदर इस सेगमेंट के अंदर कई सारे नेफ्रिडिया हैं जो कि सिलोमिक फ्लूइड के अंदर डूबे हुए हैं, और उनकी ओपनिंग बाहर सेगमेंट पे या बाहर स्किन पर, इंटेग्यूमेंट पर, बॉडी सरफेस पे दिखाई गई है। एक सेगमेंट पे नंबर ऑफ नेफ्रिडियो पोर्स कितने होंगे, समझ आई? ठीक है ना। फर्स्ट टू सेगमेंट्स को छोड़ के, फर्स्ट टू, पहला और दूसरा, मतलब पेरिस्टोमियम वाला और उसके बाद वाला, फर्स्ट टू सेगमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी पर नेफ्रिडियो पोर्स प्रेजेंट होंगे। पहले दो सेगमेंट में नेफ्रिडियो पोर नहीं होंगे, मतलब थर्ड से स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड सेगमेंट से। ठीक है, अब देखना आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहां पे, तो यहां पे हमने बोला भाई 14, 15 और 16, इन तीनों को मिला के हमने क्या कहा था, क्या बोला था, क्लाइटेलम। भाई यहाँ पे हमने 14, 15 को मिला के बोल दिया था क्लाइटेलम, जहां पे नेफ्रिडियो पोर भी था, ओ सॉरी फीमेल गोनोपोर भी था। ठीक है, इस क्लाइटेलम पर कई सारे नेफ्रिडियो पोर्स दिखाई देंगे आपको। क्या बोला मैंने, कई सारे नेफ्रिडियो पोर्स यहां पे आपको दिखाई देंगे। मतलब क्लाइटेलम पर नंबर ऑफ नेफ्रिडियो पोर्स 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। कितना टाइम इंक्रीज होगा, 10 टाइम्स इंक्रीज होगा। 10 टाइम्स कौन इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ नेफ्रिडियो पोर्स। कहां पर, क्लाइटेलम पर। थर्ड से ये, थर्ड से, हाँ थर्ड से ये, थर्ड से, मैंने बोला थर्ड से ये, थर्ड, अभी रुको वो जान दो, ठीक है ना। थर्ड से मेरे को सब पता है, थर्ड से ये हुआ ना, थर्ड से मानना, थर्ड से स्टार्ट होता है नेफ्रिडियो पोर सेगमेंट पे, ठीक है ना, और 120 तक होता है। क्लियर? नंबर ऑफ नेफ्रिडियो पोर्स 10 टाइम इंक्रीज होगा। कहां पर, क्लाइटेलम पर। मतलब इसको 10 गुना बढ़ा दो आप, नंबर कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 2000 से 2000 टू 2500, ठीक है, 2000 से 2500। रीजन भाई क्लाइटेलम है जो मल्टी लेयर्ड है, इस वजह से ये मल्टी लेयर्ड है। क्लियर? इस वजह से इसका नंबर 10 गुना बढ़ जाता है। तो हर सेगमेंट में मिलेगा 200 से 250 नेफ्रिडियो पोर्स, बट क्लाइटेलम पर 2000 टू। तो अब यहाँ पे ये इतना बढ़ गया, ये तो यहाँ से 200 से 250 था, लेकिन क्लाइटेलम पर बढ़ गया। ये क्लाइटेलम लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये क्लाइटेलम है। 14, 15, 16 सेगमेंट को मिला के क्लाइटेलम बोला था, जहां पे 2000 से 2500। तो क्लाइटेलम को हम बोल सकते हैं, या मैंने एरो लगा दिया, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडियो पोर्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? इसको क्या कह देंगे हम, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडियो पोर्स। अब ये सिलोमिक फ्लूइड है अंदर। अब हम लोग ने क्या किया, सोचो आप, अगर हम इसके ऊपर सॉल्टी वाटर या अल्कोहल वाटर, ओ सॉरी अल्कोहल, सॉल्टी वाटर या अल्कोहल, नमक का पानी या नमक डाल दो, ठीक है ना, तो क्या होगा, अंदर हाइपोटोनिक, बाहर हाइपरटोनिक। अंदर से सिलोमिक फ्लूइड खींचेगा, बाहर आएगा, उजेज होगा सिलोमिक फ्लूइड। और जब बाहर आएगा सिलोमिक फ्लूइड तो क्या होगा, ये धीरे धीरे सिलोमिक फ्लूइड को बाहर खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, कुल मिला के सिलोमिक फ्लूइड बाहर आ जाएगा। अब सिलोमिक फ्लूइड बाहर आ गया तो कुछ समय बाद देखेंगे कि इसका स्किन कैसा होने लगेगा, ड्राई। ड्राई होने के बाद क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो मर जाएगा।
रेस्पिरेशन नहीं होगा तो मर जाएगा। समझ में आई बात? अंदर हाइपोटोनिक, बाहर हाइपरटोनिक। ये चीज क्लियर हुई आपके? इसके लास्ट में हमने 120 सेगमेंट पे बनाया था मिड पर स्लिट लाइक अपर्चर, जिसको बोला था पाइजिडियम एनस। बनाया था क्या अपन ने डायग्राम में? नहीं बनाया। अच्छा, तो इसके जब लास्ट में हम बढ़ते हैं, जैसे चलते चलेंगे हम, ये ऐसे चलते चलेंगे, तो लास्ट में कौन सा सेगमेंट आ जाएगा? 120। 120 सेगमेंट पर मिड में स्लिट लाइक एपर्चर प्रेजेंट होता है, जिसको कहा जाता है एनस, और दूसरा नाम पाइजिडियम। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। आपको बोला है कि मिड डोर्सल पोर। ग्रू पता है आपको? ग्रू क्या होगा? ये जो डिप्रेशन होता है ना, इसको ग्रू बोलते हैं। कि आफ्टर 12th सेगमेंट पर, मतलब आफ्टर 12 सेगमेंट, 12वें सेगमेंट के बाद हर ग्रू पे आपको एक पोर नजर आएगा, डोर्सल पोर। उससे सिलोमिक फ्लूइड बाहर आता है, एग्जिस्ट होगा, जो क्या करेगा? वो भी बाहर आके क्या हो जाएगा? स्प्रेड होगा, फैल जाएगा। किस पे फैल जाएगा? बॉडी वॉल पे। कुल मिला के वो भी क्या रखेगा? उसको मॉइस्ट रखेगा। किस में हेल्प करेगा? रेस्पिरेशन। वही डोर्सल पोर जब हम लास्ट में जाते हैं 120 वाले सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट में वो पोर एब्सेंट होता है। वो पोर एब्सेंट होता है। ये 2 लाइन आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसलिए मैंने समझाया है, लेकिन जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, कंफ्यूज मत होना उन सेंटेंस को लेके। यहां तक क्लियर? ये अपना नेफ्रिडियोपोर्स वाला पार्ट कंप्लीट। एक बार देख लो। हाँ, वो इसलिए होगा कि भाई जब तक वो फ्लूइड उस पर रहेगा तब तक तो मॉइस्ट रहेगा, तब तक ये एक्सचेंज होता रहेगा। लेकिन अब आना बंद हो गया तो धीरे धीरे वो क्या होगा? सूखने लगेगा, फ्लूइड सूख जाएगा ऊपर का। तो जब फ्लूइड सूख जाएगा तो फिर उसकी बॉडी ड्राई हो जाएगी, तो उसकी डेथ हो जाएगी। उजेज मींस, उजेज का मतलब होता है बाहर निकलना, फ्लूइड का बाहर आना। जो मैंने बताया ना उसको समझने की कोशिश करो, वो सफिशिएंट है आपके लिए। इज दैट क्लियर? है ना? वापस रिपीट कर रहा हूं, समझो। इसके हम पढ़ेंगे नेफ्रिडियोपोर्स। नेफ्रिडियोपोर्स, नेफ्रिडिया वर्ड यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। कोई भी एक्सक्रीटिव ऑर्गन के लिए हम नेफ्रिडिया वर्ड यूज करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे? क्या बोल? अभी बताऊंगा, ठीक है ना? अब जब रिपीट कर रहे हैं ना तो चुपचाप रहे हैं ना बेटा, सामने भी चल रहा हूं वहां पे, वहां से रिपीट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अगर उसको पढ़ोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं पढ़ोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो दिया हुआ इसलिए मैंने बता दिया। इसको ही समझो पहले, तो इसको समझने की कोशिश करो, फिर उसको समझा दूंगा मैं। नेफ्रिडियोपोर्स, नेफ्रिडिया वर्ड यूज करते हैं एक्सक्रेशन के लिए। अब नेफ्रिडिया जो है वो अर्थवॉर्म का एक्सक्रेटिव ऑर्गन होता है। नेफ्रिडिया जो है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? एंटीरियर पार्ट उसका होगा फनल शेप का, और पोस्टीरियर पार्ट जो होगा उसका ट्यूबुलर होगा। अब ट्यूबुलर पार्ट है तो ये ट्यूब वाला पार्ट कहीं ना कहीं जाके ओपन होगा पोर की हेल्प से। ठीक है, पोर की हेल्प से ओपन होगा। अब ये कहां पे ओपन होता है पोर की हेल्प से? तो ये ओपन होता है स्किन पे, बॉडी सरफेस पे, इंटेग्यूमेंट पे। इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है स्किन। ठीक है, ये मैंने आपको कैविटी के अंदर से ये नेफ्रिडिया दिखाया है और ट्यूब को ले जाके बाहर छोड़ दिया। ये ऐसे ही प्रेजेंट होता है, लेकिन मैंने एक ही बताया यहाँ पे। ऐसे नेफ्रिडिया कई सारे होंगे यहाँ पे, 200 से 250 होंगे अंदर एक सेगमेंट में, जिनकी ओपनिंग बाहर दिखाई जाएगी। है ना? कहां पे दिखाई जाएगी? बाहर स्किन पे होगी। तो अंदर सिलोमिक फ्लूइड के अंदर जो भी वेस्ट होगा
पढ़ेंगे एक्सक्यूटिव सिस्टम के अंदर वेस्ट कौन सा है, ठीक है ना। जो भी वेस्ट होगा वो वेस्ट को ये नेफ्रिडिया उठाएगा और ले जा करके इस ट्यूब की हेल्प से कहां पे छोड़ देगा, स्किन पर छोड़ देगा, इंटेग्यूमेंट पे छोड़ देगा। उसकी वजह से ये स्किन कैसा रहेगा, मॉइस्ट, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगा, उसमें हेल्प मिलेगा रेस्पिरेशन में। क्लियर हुई बात। अब ये जो नेफ्रिडिया है, इन नेफ्रिडिया की जो ओपनिंग है एक सेगमेंट के अंदर कितनी होगी, 200 से 250, इतने ओपनिंग्स एक सेगमेंट में मिलेगी। हर सेगमेंट पे होगा ये नेफ्रिडियोपोर्स, और नंबर में कितना होगा सेगमेंट पे, 200 से 250। लेकिन फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट पे नेफ्रिडियोपोर नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड से स्टार्ट होगा, थर्ड से लेके 120 तक नेफ्रिडियोपोर्स प्रेजेंट होगा। इसकी बॉडी में एक जगह पे नेफ्रिडियोपोर्स 10 टाइम इंक्रीज होता है, उसका नंबर नेफ्रिडियोपोर का, और वो है क्लाइटेलम। क्लाइटेलम पर नंबर ऑफ नेफ्रिडियोपोर्स 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो इसका नंबर बढ़ करके कितना हो जाएगा, 2000 से 2500 क्लाइटेलम पे होगा। रीजन क्लाइटेलम मल्टीलेयर्ड होता है, इस वजह से यहां पर नंबर कितना बढ़ गया, 10 टाइम्स। क्लियर हुई बात। अब जो है देखो भाई, ये साथ में जब फ्लूइड बाहर आता है तो स्किन को मॉइस्ट करेगा और किस में हेल्प मिलेगा, रेस्पिरेशन में। ऐसे 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट चलेगा। 12 सेगमेंट जो होता है, 12 सेगमेंट के बाद 13 14 15 जो सेगमेंट आएंगे उनके ग्रुप है। ये जो ग्रुप बना हुआ है ये डिप्रेशन, उनके जो इंटरसेगमेंटल सेप्टा होता है उसके मिड में, किसमें, मिड पर एक पोर होता है, जिसकी वजह से क्या बाहर आता है, क्या बाहर आएगा, सीलोमिक फ्लूइड। और बाहर आने के बाद इस पूरी बॉडी पे वो फैल जाएगा और स्किन को मॉइस्ट बनाएगा, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहेगा। जब लास्ट वाले सेगमेंट पे पहुंचेंगे 120 पे, तो इस जगह पे वो पोर एब्सेंट होगा। क्लियर। अगर आप इसके ऊपर सॉल्टी वाटर को स्प्रिंकल कर दो या आप नमक के पानी को डाल दो तो क्या होगा, या नमक डाल दो या एल्कोहल डाल दो तो क्या होगा, अंदर की ओर हाइपोटोनिक होता है, बाहर की ओर हाइपरटोनिक होगा। फ्लूइड जो होगा सीलोमिक फ्लूइड तेजी से उजूज होगा, उजूज का मतलब होगा बाहर निकलेगा, ठीक है, और कहां पे आके फैलने लगेगा, स्किन पर। जब तक ये फ्लूइड बाहर आएगा तब तक ये स्किन मॉइस्ट रहेगी, स्किन मॉइस्ट रहेगी तब तक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ समय बाद जब ये सूख जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वहां पे रेस्पिरेशन नहीं होगा और फिर इसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर। ये नेफ्रिडियोपोर्स कंप्लीट, इसको बना लो है? ये चीज समझ आई बच्चों, क्लियर हुआ, डायग्राम बना लिया। नंबर जो है यहाँ पे एक बार और सुन लो, नेफ्रिडियोपोर का हर सेगमेंट में 200 से 250 होगा, पहले और दूसरे सेगमेंट पे नहीं पाया जाएगा। और अगर नंबर क्लाइटेलम पर इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है, यहाँ पे इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो गया तो इस क्लाइटेलम को क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडियोपोर्स। मेरा कहने का मतलब यह है, आप लोगों से अनुरोध है मेरा, खास करके आप लोगों से यह अनुरोध है मेरा कि जहां तक पढ़ाया जाए बस वहीं तक ही पढ़ो, ठीक है। बच्चे हो आप लोग, नए नए डाउट्स आएंगे दिमाग में चलेंगे, कोई बात नहीं। जब एंड में जब चैप्टर आपका कंप्लीट होगा तब आप विदाउट या डाउटलेस यहां से बाहर निकलोगे। समझ आई बात। हाँ, तो आपने आपको भी तकलीफ मत दो, डाउट जानकर डाउट क्रिएट मत करो, उससे आपका भी दिमाग में क्या तकलीफ पैदा होती है, ठीक है ना, है ना। दिमाग ज्यादा तेज चलता है, वो ये सर ने ये नहीं बताया, वो एनस, एनस का काम अलग है, एलिमेंट्री के नाले वहां बेस्ट फूड बाहर निकलेगा, बताएंगे उस चीज को, ठीक है, हर चीज बताई जाएगी। अभी तक कोई प्रॉब्लम आया क्या,
आगे की मत सोचो, अभी की सोचो। इज दैट क्लियर? इसको बना लो भाई बच्चों, बना लिया? भाई सुनो भाई, इधर से एक बच्चे ने बोला था कि भाई वो पहले 6 जो दिया हुआ है ना, तो वहां पे फर्स्ट और 2 ही सेगमेंट आएगा, पहले 2 सेगमेंट को छोड़ के थर्ड से ही स्टार्ट होता है। ये थर्ड से नेफ्रिडियो पोर्स की ओपनिंग मिलने लग जाती है 120 सेगमेंट तक। बिल्कुल, अगर आप काटो तो काट लो, वैसे तो समझा जाए, इसमें दिमाग में इसको क्लॉक कर लो, लॉक कर लो बढ़िया तरीके से। इधर से हाँ बच्चे, हाँ बेटा बोल। नहीं, वह सेगमेंट से थोड़ी होगा, वो तो नेफ्रिडिया से होगा। सीलोमिक फ्लूइड यूजेस, अच्छा वो आफ्टर 12th सेगमेंट, आफ्टर 12th सेगमेंट मिड डोर्सल पोर। ये लाइन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखो भाई, ये 2 लाइन इसको ये दे दिया, हाँ ये 3rd और 4th, इसको पढ़ लेना, ऐसे कोई काम की नहीं, लेकिन पढ़ लेना, अगर दे दिया तो समझा, बता भी देंगे। आगे बढ़े बच्चों। अच्छा, बेटा 12th सेगमेंट के बाद जो पोर है उसको पोर ही कहेंगे, डोर्सल पोर। वो डोर्सल साइड पे पोर होता है, इसलिए उसको डोर्सल पोर ही कहेंगे, ठीक है। और आप जो बोल रहे हो कि आपको ये नमक वाला समझ नहीं आ रहा, सॉल्टी वाटर, भाई कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन हाइपो से हाइपर होगा, बाहर नमक डाला, कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो कंसंट्रेशन हाइपो से हाइपर की ओर चलेगा, हाइपो से हाइपर की ओर। तो अंदर से कुल मिला के जो ये सीलोमिक फ्लूइड है, पानी है, इसको बाहर खींच लिया जाएगा, नमक बाहर खींच लेगा। समझ आई बात? तो फ्लूइड जो होगा बेटा, वो सीलोमिक फ्लूइड अंदर से बाहर की ओर आएगा, इसलिए उसको बोला ओजीज होगा, सीलोमिक फ्लूइड ओजोज मतलब बाहर निकल जाना, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जब सीलोमिक फ्लूइड बाहर आ जाएगा तो इस अर्थवर्म की डेथ हो जाती है। इज दैट क्लियर? ओजीज का मतलब होगा अंदर से सीलोमिक फ्लूइड का बाहर आ जाना। 12 सेगमेंट के बाद जो पोर होगा वो डोर्सल साइड पे होगा, वो पोर ही है बेटा, उसका कोई नाम नहीं है, वो डोर्सल पोर ही है। इसको रब कर दें बच्चों, क्लियर? इसको रब कर दें। अब क्या आएगा नेक्स्ट बताइए। हाँ यार, वो क्या है इससे, वाह यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आएगा बॉडी वॉल, क्या आएगा? बॉडी वॉल की बात की जाए तो बॉडी वॉल के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों 4 मेन लेयर्स। इनकी 4 मेन लेयर्स कौन सी होती है देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो लेयर होगा बेटा, उसको कहेंगे हम क्यूटिकल। सेकंड होगी बेटा एपिडर्मिस। थर्ड वाली लेयर होगी बच्चों मसल लेयर। इस मसल लेयर के अंदर भी 2 टाइप की लेयर्स होगी, कोई बता सकता है? वेरी गुड, सर्कुलर मसल लेयर, जो कि होगी बाहर की ओर आउटर साइड पे।
और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर जो कि होगी इनर साइड पे। उसके बाद फोर्थ वाली जो होगी बेटा उसको कहेंगे हम पेराइटल पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मतलब कवरिंग ऑफ एपिथेलियम, ठीक है, पेराइटल पेरिटोनियम। 4 टाइप्स की लेयर हमने देखी बेटा। बॉडी वॉल स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर 4 लेयर्स देखेंगे हम, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मसल लेयर, पेराइटल, पेरिटोनियम। अब ये पेराइट मसल लेयर जो होती है इसके अंदर भी 2 टाइप की लेयर्स हम पढ़ेंगे। बाहर की ओर जब देखेंगे तो सर्कुलर मसल लेयर, इनर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब हम जब लेयर पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे क्यूटिकल की। जब क्यूटिकल की बात करेंगे हम लोग तो क्यूटिकल जो होगा वो कैसा होगा, थिन एंड नॉन सेलुलर, तो फिर नॉन लिविंग, ठीक है। एपिडर्मिस की बात करेंगे तो एपिडर्मिस में हम कई सारी सेल्स पढ़ेंगे बेटा, जैसे कि हम सपोर्टिंग सेल देखेंगे, हम बेसल सेल देखेंगे, हम कॉल्यूमनर सेल देखेंगे, हम म्यूकस सेल देखेंगे, उसी के अंदर हम देखेंगे एल्ब्यूमिनस सेल। म्यूकस सेल और एल्ब्यूमिनस सेल जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनको ग्लैंड सेल्स भी कहते हैं। अब म्यूकस सेल जो होगा, म्यूकस सेल से म्यूकस का सीक्रेशन होगा, बॉडी पे आएगा, मॉइस्ट बनाएगा। साथ में यही म्यूकस स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा, ठीक है। दूसरा जो एल्ब्यूमिनस सेल का मैंने नाम लिया है, ये एल्ब्यूमिनस सेल जो है ये प्रेजेंट होती है फर्स्ट से लेके 16 सेगमेंट तक, और ये एल्ब्यूमिनस सेल कोकून्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। कोकून मैंने बोला था, कोकून एक केस है जिसके अंदर एग प्रेजेंट होगा, उस केस को हम कोकून बोल रहे हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल भी लिया था, कॉकरोच का ऊथिका। मैंने बोला था ऊथिका एक केस है बेटा जिसके अंदर एग प्रेजेंट होता है, उस केस को ऊथिका कहते हैं। उसी तरह उसी केस को यहां पे हम क्या कहेंगे, कोकून, जिसके अंदर एग प्रेजेंट होगा। तो एल्ब्यूमिनस सेल जो है वो न्यूट्रेटिव फ्लूइड का सीक्रेशन करती, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी कोकून्स के लिए, मतलब एग के लिए होगी ये फर्स्ट से लेके 16 तक। अब कोकून फॉर्मेशन कहां पे होगा, क्लाइटेलम पर, और क्लाइटेलम जो है वो कहां से कहां पे होगा, 14, 15, 16 सेगमेंट पे। इज दैट क्लियर? 14, 15, 16 वहीं पर ही काम है, वहीं पर ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा कोकून को। बाकी जगह पे होगा तो वहां पे अगर न्यूट्रिशन निकाल भी देगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। अपन को जो समझना है वो 14, 15, 16 क्लियर हुआ। फिर हम नीचे आएंगे मसल लेयर। मसल लेयर की बात करेंगे तो 2 टाइप की लेयर देखेंगे, बाहर की ओर सर्कुलर, अंदर की ओर। बाहर की ओर सर्कुलर जो होती है वो कंटिन्यूअस लेयर होगी अराउंड बॉडी, डायग्राम में समझ में आएगा। लॉन्गिट्यूडनल जो होगी वो डिसकंटिन्यू होगी अराउंड बॉडी। उसके नीचे फिर आएंगे तो पेराइटल पेरिटोनियम, पेरिटोनियमस कवरिंग ऑफ एपिथेलियम, उसको पेराइटल सिलोमिक एपिथेलियम भी कह सकते हो आप इस लेयर को। अभी बनाते हैं, तो क्या हम बनाना स्टार्ट कर दें? ठीक है भाई। सबसे बाहर की लेयर आप बोलो कौन सा है अपने पास, कौन सी लेयर है बेटा? ये क्यूटिकल लेयर हमने बनाई और इसको नाम भी दे दिया क्यूटिकल। तो जो 4 मेन लेयर है हमारे पास उसमें फर्स्ट लेयर तो है क्यूटिकल। उसके बाद सेकंड वाली जो लेयर आएगी उसको कहेंगे हम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में हमने बोला आपसे बच्चों के भाई कई सारी सेल हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेटा, जैसे कि कोल्यूमनर सेल होगा, सपोर्टिंग सेल होगा, ठीक है, बेसल सेल होगा। ये देखो, अब ये जो एपिडर्मिस वाला पार्ट बनाया हमने,
इसके अंदर ये जो सेल होगा इसको बोला हमने सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग सेल जो दूसरी सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, कुल मिला के सेल्स प्रेजेंट होती है तो इसके नाम के अकॉर्डिंग हमने बोल दिया भाई ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल है ये नीचे की ओर है, बेस पर है, ये रेड कलर की बेसल पार्ट पे, इस वजह से हमने इसको बोल दिया, वेरी गुड, क्या बोल दिया, बेसल सेल। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो सेल है ये कौन सी सेल होगी बताओ, कौन सी सेल है? इसको फिर देखो अच्छी तरह, इसको फिर देखो अच्छी तरह, कॉलमनर। वेरी गुड भाई, जिसका न्यूक्लियस बेस पे होगा वो सेल कहलाती है, याद आया कुछ? तो ये जो सेल होगा बेटा अपना ये कहलाएगी कॉलमनर सेल। कौन सी? कॉलमनर सेल। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों ये वाली सेल के बारे में। ये है अपनी एल्ब्यूमिनस सेल। कौन सा सेल है ये? एल्ब्यूमिनस सेल, जो कि होगी कहां पे? फर्स्ट से लेके 16 सेगमेंट तक। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी? ये कोकून्स को। क्लियर हुई बात? ठीक है, कई सारे कोकून्स बनेंगे वहां पे। उसके बाद यहाँ पे वही सेल आ गई, उसके बाद फिर आगे एक और सेल आएगी जिसको कहेंगे हम, बोलो, म्यूकस सेल। ठीक है, कौन सी सेल? म्यूकस सेल। अब यहाँ पे ये जो खाली जगह छोड़ी है यहाँ पे भी क्या होगा? सेल प्रेजेंट होंगी। ये जो पार्ट बना हमारा ये कौन सा बना लेयर का? कौन सा? एपिडर्मिस। उसके बाद नीचे आता है एक और लेयर जिसको बोलेंगे मसल लेयर। मसल लेयर की भी कौन सी लेयर पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? सर्कुलर मसल लेयर, जो कि कहां पर है? आउटर, बाहर की ओर। इसको बोला हमने सर्कुलर मसल लेयर। उसके नीचे प्रेजेंट है, बोल के बताओ, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ये बना दिया लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ठीक है, फिर इसके नीचे चलेंगे हम लोग तो प्रेजेंट होगी पेराइटल पेरिटोनियम, जिसको शॉर्ट में लिख दिया हमने पीपी। क्या लिख दिया? यहां पे 4 लेयर्स नजर आ रही है आपको, और यहां पे जो होगी वो कौन सी होगी? मसल लेयर। ठीक है, ये जो हमने देखा है ये टीएस देखा है बॉडी वॉल का। क्या है ये? टीएस। जब हम नीचे आएंगे तो यहां पे प्रेजेंट होगा सीलोमिक फ्लूइड। क्या प्रेजेंट होगा? सीलोमिक फ्लूइड। ठीक है, हमने स्टडी किया था, स्टार्ट जब किया था इसका स्टडी किया हमने, तो हमने बोला था कि भाई बॉडी वॉल है, इसके अंदर 4 मेन लेयर्स होगी। सबसे पहले क्यूटिकल होगा, एपिडर्मिस, मसल लेयर, पेराइटल पेरिटोनियम। फर्स्ट लेयर क्यूटिकल, थिन एंड नॉन सेलुलर। सेकंड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में मैंने बोला था कई सारी हम डिफरेंट सेल्स यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे सपोर्टिंग सेल, सेकंड कॉलमनर सेल, थर्ड बेसल सेल, बेस पर प्रेजेंट है, फोर्थ एल्ब्यूमिनर सेल। प्रेजेंट होगी फर्स्ट टू 16 सेगमेंट्स, और किसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी? कोकून्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आती है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल मैंने बोला, अच्छा ये जो एल्ब्यूमिनर सेल है, ये म्यूकस सेल है, इनकी ओपनिंग जो होगी बॉडी सरफेस पे या स्किन पर, वो एक डक्ट की हेल्प से होगी, माइन्यूट डक्ट, बिल्कुल पतली सी डक्ट होगी, उसकी हेल्प से इनकी ओपनिंग होती है स्किन की तरफ, बॉडी वॉल की तरफ या बॉडी सरफेस पे। तो इन माइन्यूट डक्ट्स जो होती हैं ये, इनकी हेल्प से म्यूकस ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर के स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा।
मॉइस्ट रखेगा स्किन को, साथ में किसको रोकेगा, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको प्रिवेंट करेगा, बैक्टीरिया को यहाँ पे ग्रोथ नहीं करने देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे सर्कुलर मसल लेयर। मैंने बोला था सर्कुलर मसल लेयर जो होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस अराउंड बॉडी। और अच्छे से हम और जैसे आसान तरीके से हम देखें तो आप ये देखो कि यहां से जो लाइन बनाई है इसके बीच में कोई कट नजर आ रहा है क्या, तो ये कंटिन्यूअस लेयर है अराउंड बॉडी। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर जो है वो डिसकंटिन्यू होगी। अब देखो यहां से बनाया, फिर यहां गए, फिर यहां बनाया, फिर यहां गए, लेकिन इनके बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जो इसको कनेक्ट करता है, पतला सा होता है, इसलिए उसको नाम दे दिया थिन कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम दे दिया, थिन कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम दिया, थिन कनेक्टिव टिश्यू, जो किसको जोड़ रहा है भाई, यहाँ जो खाली जगह थी उसको भर देता है। क्लियर हुआ। उसके नीचे फिर हम आए तो यहाँ पे आ गया पेराइटल पेरिटोनिया, उसके नीचे फिर सीलोमिक फ्लूइड। ये तो हम आए ऊपर से नीचे, आउट टू इन। यहां तक क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर बताऊंगा मैं, लेकिन एक बार यहां पे भी बता देता हूं मैं। यहां पे मसल्स जो होती हैं वो अर्थवॉर्म को लोकोमोशन में हेल्प कराती हैं। सर्कुलर मसल लेयर जो होगी ये बॉडी को इलोंगेटेट करेगी। क्या करेगी, मतलब बॉडी को क्या कर देगी, इलोंग, खींचेगी, लंबा करेगी। ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर जो होगी वो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, इलोंगेटेट, ओ सॉरी, सर्कुलर मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडिनल। तो जाहिर सी बात है अगर ये इसको जैसे बॉडी को लंबा करेगी या इलोंगेटेट करेगी तो बॉडी जैसे रिलैक्स होगी, फिर लॉन्गिट्यूडिनल वापस कॉन्टेक्ट रहेगी, फिर बॉडी रिलैक्स, फिर लॉन्गिट्यूडिनल। तो कहीं ना कहीं लोकोमोशन में हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये तो देखा हमने बाहर से अंदर की ओर। किसको समझ नहीं आया था, इधर से किसी ने बोला था कि समझ नहीं आया। डिसकंटिन्यू स्ट्रिप्ड में है ना, एक लाइन आ रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। ठीक है ना, इस वजह से इसको बोलो डिसकंटिन्यूअस लेयर। ये बिल्कुल कंटिन्यूअस लेयर है अराउंड बॉडी। अब हम देखेंगे और अच्छा समझ में आएगा। इधर देखो, जिनको भी नहीं आया होगा उसको भी समझ आएगा। सब बच्चे इधर देखें। ठीक है, पहले हम बाहर से अंदर की ओर गए, अब हम अंदर से बाहर की ओर आएंगे। अब आप लोग बताओगे। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर का नाम बताओ आप, बोलो भाई। पेराइटल। ये पेराइटल पेरिटोनियम कुछ इस तरीके से बनी हुई है, वो भी टीएस है, ये भी टीएस है। कैसे टीएस है बताऊं मैं आपको, ये सिलेंड्रिकल होगी बॉडी इस तरीके से, यही अर्थ वो हमेशा ही रहता है। बस यहाँ पे सेगमेंट हो गया, हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया। और इसको जब कट किया तो इसका जो बॉडी होगा वो गोल नजर आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो वही चीज हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, इस चीज को मैंने ऐसे घुमा के और वापस इसी से पूरा बना दिया, जोड़ दिया। ठीक है, समझ आई है ना। सबसे इनर मोस्ट लेयर कुछ इस तरीके की है। उसके ऊपर भी हम बाहर चलेंगे तो मसल लेयर में भी किसको देखेंगे हम, लॉन्गिट्यूडिनल कैसी है, डिसकंटिन्यूअस लेयर। ठीक है जी। उसके बाद सर्कुलर मसल लेयर, कंटिन्यूअस लेयर अराउंड, वेरी गुड। उसके बाद भाई एपिडर्मिस में हम लोग अलग अलग सेल नहीं बनाएंगे, एपिडर्मिस को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। आप लोग समझ जाइएगा कि सारी सेल्स हम यहाँ पे बना लिया हमने, है ना, सबको यहाँ पे लेके आ गए। ये लो, उसके बाहर क्यूटिकल, क्यूटिकल को बना लेते हैं हम ग्रीन कलर से। ये लो साहब, ये क्यूटिकल, ये लो, बन गए चारों लेयर। सबसे इनर मोस्ट लेयर का नाम बोलो, जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट में बोलेंगे पीपी, पेराइटल। वेरी गुड। उसके बाहर जब चलेंगे हम, लॉन्गिट्यूडिनल। उसके बाहर ये सर्कुलर मसल लेयर। उसके बाहर एपिडर्मिस। उसके बाहर क्यूटिकल।
अंदर से बाहर गए जब भी 4 मिली, और ऊपर से नीचे आए बाहर से अंदर जब भी 4, तो ये 4, ये ml का मतलब क्या होगा, तो ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट। 4 मेन लेयर्स बॉडी वॉल। अंदर क्या होना चाहिए, वेरी गुड, अंदर क्या होगा, क्या होगा, सीलोमिक फ्लूइड। समझ आया, चारों लेयर कंप्लीट। सर्कुलर मसल लेयर कंटिन्यूअस अराउंड बॉडी, लॉन्गिट्यूडिनल डिसकंटिन्यूअस, सबसे इनरमोस्ट पेराइटल, पेरिट, अंदर क्या प्रेजेंट है, सीलोमिक फ्लूइड। क्लियर हुआ? जिन बच्चों के अभी भी नहीं आया वो और समझे। ये मान लो, ये हमने बोला था मैंने, ये टीएस है, मान लो ये अर्थवोम है, ये अर्थवोम है, इसकी स्किन है, इसकी सबसे पहली वाली लेयर को मैंने बाहर निकाली ऐसे करके, मतलब क्यूटिकल को हटा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी लेयर निकाली, किसको हटा दिया, फिर उसके बाद फिर एक और लेयर हटाई, किसको हटा दिया, फिर उसके बाद एक और लेयर हटाई। अंदर क्या दिख गया, सीलोमिक फ्लूइड, क्या दिख गया, समझ आ गया अब तो। ये अपना कंप्लीट क्या, बॉडी वॉल की लेयर्स। अब सुनो, अर्थवोम जो होता है ये पत्तियां खाता है, हरी पत्तियां, बॉडी के अंदर गई लीव्स, है ना, लीव्स जो गई है बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर क्लोरोफिल है, डिकम्पोजिशन होगा, उससे एक पिगमेंट ऑब्टेन्ड होता है जिसका नाम है पोरफायरिन पिगमेंट। क्या नाम है, पोरफायरिन पिगमेंट। वो पोरफायरिन पिगमेंट जाके सस्पेंडेड होता है, जमा होता है सर्कुलर मसल लेयर के अंदर। सर्कुलर मसल लेयर के अंदर जमा होगा, तो इस सर्कुलर मसल लेयर को वो जब जमा होगा, तो ये सर्कुलर मसल लेयर की वजह से इसमें जब जमा हुआ तो सन से जो रेज आएंगी, यूवी रेज, क्या कहेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज से इसको प्रोटेक्ट रखता है अर्थवॉर्म को। कौन, पोरफायरिन पिगमेंट। ये पोरफायरिन पिगमेंट जो है अर्थवॉर्म को ब्राउन कलर प्रोवाइड करवाएगा। कौन सा कलर, ब्राउन कलर प्रोवाइड करवाएगा। अर्थवॉर्म के अंदर सबसे पहले क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया फाइलम एनेलिडा के अंदर। ये अर्थवॉर्म फाइलम एनेलिडा का मेंबर है। इसके ब्लड के अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है, तो जो हीमोग्लोबिन होगा वो प्लाज्मा में डिसोल्व फॉर्म में होता है, घुला हुआ होगा, ठीक है। इसकी स्किन है, मैंने आपको बोला था पहले लेक्चर में, डोर्सल ब्लड वेसल एक्सटर्नली विजिबल, तो उसके कई कैपिलरीज प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरी, उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, रेड है ब्लड, ठीक है, और साथ में कलर कैसा आ रहा है, ब्राउन। तो कौन सा कलर बन सकता है इसके लिए, रेडिश ब्राउन, रेडिश। इसकी वजह से अगर इसके ऊपर जब धूप पड़ती है, सन रेज जाएंगी, ठीक है ना, तो उसकी वजह से इसका जो कलर होता है, ये अर्थवॉर्म जो होता है वो चमकीला दिखाई देता है, चटक लाल, लशरस, कैसा दिखाई देगा, समझ आई बात, क्लियर हुआ। मैंने बोला कि अर्थवॉर्म के अंदर मसल्स कहीं ना कहीं किस में हेल्प करेगी, किस में हेल्प करेगी, लोकोमोशन में। वेरी गुड, लोकोमोशन में हेल्प करेगी। मसल्स कहीं ना कहीं क्या करेगी, मसल्स क्या करेंगी, लोकोमोशन में हेल्प कराएगी। मैंने बताया भी सही, सर्कुलर मसल बॉडी को क्या करेगी, इलोंगेटेट करेगी और लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इंपॉर्टेंट चीज इधर देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक अर्थवॉर्म बनाया इस जगह पे, ठीक है, और ये अर्थवॉर्म जब बनाया मैंने, तो इसके अंदर मैंने आपके लिए सीलोमिक फ्लूइड डाल दिया। भाई देखो, इसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड डाल दिया मैंने, अर्थवॉर्म में सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है इसके अंदर। इस फ्लूइड ने क्या किया हुआ है, अर्थवॉर्म को अंदर से प्रेशर दिया हुआ है। वेरी गुड, प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रेशर की वजह से इसकी बॉडी फूली हुई है, इस प्रेशर की वजह से इसकी बॉडी फूली हुई है। और एग्जांपल देखें हम, तो मान लो अगर आपको कोई बैलून दिया जाता है, गुब्बारा दिया, तो वो फ्लैट है, आपने क्या किया, नल के नीचे लगाया, नल खोला, जैसे उसके अंदर पानी भरेगा गुब्बारे में, तो जो वाटर होगा वो वाटर उसको एक शेप प्रोवाइड करवाएगा। कहने का मतलब उसको एक स्केलेटन दे देगा। क्या दे देगा, स्केलेटन दे देगा। समझ आई बात। तो उस पानी की प्रेशर की वजह से उसको स्केलेटन मिला। उसी वजह से यहाँ पे
ये जो सिलोमिक फ्लूइड है, इस फ्लूइड ने क्या किया हुआ है, इसको प्रेशर दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी फूली हुई है। फूली हुई ये स्वेल है, मतलब फूली होने का मतलब यह है कि इसको एक स्केलेटन दिया हुआ है। ऐसे स्केलेटन को बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन या फिर हाइड्रोलिक स्केलेटन। अगर इस जगह पे इस अर्थवॉर्म के ऊपर आप इसको पैर से दबा दें, इसको पैर से दबा दें, तो फ्लूइड बाहर, अर्थवॉर्म, क्या अर्थवॉर्म चल पाएगा? अर्थवॉर्म चल पाएगा? कहीं ना कहीं सिलोमिक फ्लूइड भी लोकोमोशन में हेल्प करता है। जब तक फ्लूइड इसके अंदर रहेगा, इसकी बॉडी फुली हुई रहेगी, ये चल पाएगा। समझ आई बात? ठीक है ना? अब कहने का मतलब यहाँ पे मसल भी हेल्प करेगा लोकोमोशन में, फ्लूइड भी हेल्प करेगा, सीटा भी हेल्प करेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इनके अंदर मेन लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा होगा, बनाओ इसको, कंप्लीट हो गया है। बच्चों इधर से आपको कोई प्रॉब्लम? हाँ, जिनका न्यूक्लियस सेंटर में, उसको सपोर्टिंग सेल कहेंगे बेटा। जिसका बेस पे, उसको क्या कहेंगे? कोल्यूमनर सेल। और बेस पे भी एक सेल प्रेजेंट होती है बेटा, जिसको बेसल सेल कहते हैं। थिन कनेक्टिव टिश्यू। ये आपके साथ दिखने में, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, आज सर का लेक्चर है, चुपचाप बैठूंगा, नहीं तो फिर सर इधर उधर कोने में ठोस देंगे ले जाके, है ना? हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही बच्चों आप लोगों को? आवाज आ रही है बेटा? ये अपना बॉडी वॉल कंप्लीट हो चुका है बेटा। रब कर दें इसको। आओ। हाँ जी, हो गया? नहीं नहीं भाई, आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर अपन लेक्चर में, कोई दिक्कत नहीं है।
ये बॉडी वॉल जो होती है भाई, ये बॉडी वॉल जो होगा ये क्या करेगा, इसके कुछ फंक्शंस है, देख लो। हाँ पेराइटल, ये सेल नहीं है, हाँ ये ऐसे बनाया है मैंने, ठीक है ना, सेल है ये, कौन सा भी नहीं है, बस सेल। एपिडर्मिस है ये, भाई फंक्शन है, रीड करो। अगर आपने बना लिया तो 4 फंक्शन है इसके, पॉइंट्स दिए हुए उनको रीड करो, मैं रीड कराता हूं। प्रोवाइड फिक्स्ड शेप एंड साइज टू द बॉडी, भाई बॉडी वॉल क्या करता है ना, शेप और साइज को प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, मैंने बोला था म्यूकस जो होगा वो स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकेगा, म्यूकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकेगा। फोर्थ सेकंड पॉइंट देखो, रीड करो उसको, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, फ्लूइड जो होता है वो मॉइस्ट करेगा, किसको मॉइस्ट करेगा, स्किन को, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहेगा। उसके बाद सीटा जो होता है वो लोकोमोशन में हेल्प कराएगा, साथ में मसल्स भी हेल्प कराती हैं, और उसके साथ में सिलोमिक फ्लूइड भी हेल्प कराएगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर बात करें तो मेन लोकोमोटरी ऑर्गन होगा सीटा, ठीक है। उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे, तो क्या स्टार्ट करेंगे, बॉडी कैविटी। क्या स्टार्ट करेंगे, बॉडी कैविटी। इसको रब कर दें, बॉडी कैविटी। भाई व्हाट इज बॉडी कैविटी, या फिर हम बोले व्हाट इज सीलोम, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल नोन एज सीलोम और बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी जो होती है, अगर बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइंड है या सीलोम मीजोडर्म से लाइन है, तो उसको कहेंगे हम ट्रू सीलोम। एंड एनिमल पोजेस ट्रू सीलोमेट्स एनिमल्स। जिन एनिमल्स के अंदर ये मीजोडर्म की लाइन होती है सीलोम में, उन एनिमल्स को कहा जाता है ट्रू सीलोमेट्स एनिमल्स। लेकिन हमने पढ़ रहे हैं हम अर्थवॉर्म। अब भाई अर्थवॉर्म जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है साइजोसीलोम। साइजोसीलोम भी ट्रू सीलोम है। ये सब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे। कुछ सीलोम होती है जो बन जाती है एंटेरोसीलोम, और कुछ साइजोसीलोम। साइजोसीलोम जो है ये मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है। सीलोम फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल मास। भाई कहीं ना कहीं सीलोम मीजोडर्म के टूटने से बनती, उसको कहते हैं हम साइजोसीलोम। अब ये अर्थवॉर्म के अंदर होती है साइजोसीलोम। ऐसे तो आम, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडम, मोलस्का, इन तीनों के अंदर साइजोसीलोम होगी, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं अर्थवॉर्म। तो साइजोसीलोम जो है वो भी ट्रू सीलोम है, क्योंकि ये भी लाइंड है किससे, मीजोडर्म से। तो सीलोम की जो ओरिजिन है वो क्या बोल सकते हैं हम, मीजोडर्मल, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पे हमने ये मान लो ये कोई बॉडी बनाई, इसके ऊपर कोई कवरिंग है, ठीक है। ये कवरिंग, ये वाला पार्ट जो होगा इसको बोला मैंने पेराइटल पेरिटोनियम, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोला मैंने विसरल पेरिटोनियम। कवरिंग जैसे हमने कोई, जैसे लंग्स में आपने पढ़ा, लंग्स कवर होता है आउटर इनर साइड, जो तो आउटर वाली जो लाइन होती है उनको हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, और जो विसरल जो अंदर वाली होगी उसको बोलेंगे। तो बस ये बाहर वाली जो लेयर होगी उसको बोल दिया हमने पेराइटल पेरिटोनियम, मींस कवरिंग ऑफ एपिथेलियम। अंदर वाली को बोल दिया ये भी लाइन होगी किससे, एपिथेलियम से, तो इसको बोल दिया हमने विसरल पेरिटोनियम। समझ आई बात, ठीक है।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे बॉडी कैविटी में। तो ये जो बॉडी कैविटी होती है इसके अंदर हम पढ़ेंगे, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि भाई अर्थवर्म जो होता है उसकी जो बॉडी होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है। इट मींस बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेड, बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंटेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको उस दिन बताया था कुछ ऐसे करके, भाई यहाँ पे बेटा ये ऐसे होगा, ये जो मैं बना रहा हूं ये मैं इनका भाई बॉडी बॉल है, ये बाहर वाला जो सेगमेंट नजर आ रहा है ये एक्सटर्नली सेगमेंट है, बाहर वाला एक्सटर्नली सेगमेंट है, ठीक है, बाहर से ये बॉडी बॉल है, ये सेगमेंटेड है, ठीक है। अब अंदर की ओर मैंने आपको बताया था, अंदर की ओर भाई अंदर बॉडी कैविटी की बात की जा रही है, कैविटी। तो सोचो हम लोग जो इस कमरे के अंदर है तो ये कैविटी है जिसमें हम बैठे हुए हैं, ठीक है, और इसके बीच में ये दीवार आ रही है, ये दीवार सेप्टा है, और इस सेप्टा ने क्या कर दिया, उधर भी डिवाइड कर दी। इस सेप्टा ने इस होल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सेगमेंट ये बन गया और एक सेगमेंट उसके उधर बन गया। मैंने बोला था हर दो सेगमेंट के बीच में एक दीवार होगी जिसको इंटर सेगमेंटल सेप्टा कहेंगे, बताया था मैंने, है ना, आपको कुछ इस तरीके से करके बताया था कि हर दो सेगमेंट के बीच में एक दीवार होगी, तो दो सेगमेंट को ये सेप्टा या दीवार डिवाइड करके रखेगी अंदर की ओर। तो हम कैविटी में बैठे तो अंदर ही कैविटी में ये सेप्टा है और बाहर ये जो है वो ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है, ये सेगमेंट है ऊपर हमारे ऊपर, ये नीचे सेगमेंट है हमारी, ठीक है ना, ये सेगमेंट है और हम अंदर कैविटी में बैठे, तो ये अंदर इंटर सेगमेंटल सेप्टा जिसने दो सेगमेंट्स को डिवाइड कर दिया। तो ये जो मैं लाइन अंदर बनाऊंगा ये इंटर सेगमेंटल बना रहा हूं मैं, सेप्टा बना रहा हूं मैं, जिसने हर दो सेगमेंट को डिवाइड किया हुआ है अंदर से। अंदर भी बॉडी सेगमेंटेड है और बाहर भी बॉडी सेगमेंटेड है। इस टाइप की बॉडी को बोलेंगे हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। क्या कहेंगे, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। अर्थवर्म की बॉडी होती है जो बाहर से और अंदर से सेगमेंटेड होती है। इस बॉडी कैविटी में जब हम आगे स्टडी करेंगे तो हम पढ़ेंगे इनके अंदर सेप्टा। भाई सेप्टा कहां से कहां तक होंगे, किन सेगमेंट्स के बीच में सेप्टा प्रेजेंट होंगे और किन सेगमेंट्स के बीच में सेप्टा एब्सेंट होंगे। इन सेप्टा के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो कुछ सेप्टा में क्या होता है, पोर्स भी नजर आते हैं और कुछ सेप्टा में पोर्स नहीं भी होते, ठीक है। इसी बॉडी कैविटी में हम ये पढ़ेंगे कि कितने सेगमेंट्स में पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा और कितने सेगमेंट्स में फिर बाद में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये चीजें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब हम जब स्टडी करेंगे बेटा, ये आपका डाउट क्या है, फ्लूइड इट्स टॉकिंग हेयर म्यूकस सिलोमिक, मैंने म्यूकस सिलोमिक तो बोला ही नहीं भाई, म्यूकस सिलोमिक नहीं बोला मैंने, सिलोमिक फ्लूइड बोला मैंने। म्यूकस अलग होगा और म्यूकस अलग होगा और सिलोमिक फ्लूइड अलग होगा। हाँ, सीलोम इज स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज सीलोम, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड, उसी को कहेंगे हम सीलोम। इसको रब कर दे बच्चों, हाँ इसको रब करो, मतलब अच्छा वो हाँ मैं छोड़ दूंगा उसको, आप बनाओ। हाँ हाँ इसको भी बनाना था क्या, अच्छा मैं बना देता हूँ वापस, भाई इसको बना के दे, बताओ आपकी कॉपी में बना हुआ ना, ठीक है।
बेटा समझ आया? ये सीलोम जो आप स्पेस बोल रहे हो, वो स्पेस कहाँ के बीच में रहेगा? एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में रहेगा। उसी को बोलेंगे हम सीलोम और बॉडी कैविटी। सीलोम और बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी की बात की जाए तो अर्थवॉर्म जो होता है, अर्थवॉर्म ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में कि वो सीलोम जो है वो मेसोडर्म से लाइन होगी, और जिनकी सीलोम मेसोडर्म से लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रू सीलोमेट्स एनिमल। ठीक है। और इनके अंदर हमने दो टाइप का पेराइटल पेरिटोनियम पढ़ लिया, विसरल पेरिटोनियम पढ़ लिया। इसको आगे बढ़ाने से पहले हमने कुछ देख लेते हैं। हमारा पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो क्या किया था? नेफ्रिडियोपोर्स। आज ही पढ़ा है ना? तो बोलो भाई, नेफ्रिडियोपोर्स से स्टार्ट किया। नेफ्रिडियोपोर्स जो था उसको क्या कहा था? इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। नेफ्रिडियोपोर्स कहीं ना कहीं पोर्स की ओपनिंग है। नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन से रिलेटेड है। ठीक है। तो ओपनिंग जो है वो कहां पे होगी? स्किन पे। ठीक है भाई, यही बताया था। अब स्किन पे जो ओपनिंग होगी मतलब सेगमेंट पे, हर सेगमेंट पे जो ओपनिंग मिलेगी आपको कितनी मिलेगी? 200 से 250, 200 टू 250। पहले दो सेगमेंट पे नहीं होगा। ठीक है जी, है ना? और अगर मैं बात करूं क्लाइटेलम की, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, वहां पे नंबर बढ़ जाएगा। वहां पे इसकी बैटरी ये 2000 से 2500। तो वहां पे हम नेफ्रिडियोपोर्स को, क्लाइटेलम को क्या कहेंगे? फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडियोपोर्स। ये बताया था हमने। ठीक है ना? उसके बाद हमने कुछ बताया था आपको ना। चलो, अब भाई हमारा जो है पीरियड ओवर हो गया। बाकी का जो लेक्चर है हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बाय।